अपना शहर, अपनी बातें, अपना शहर, अपनी बातें, सुबह शाम हर रोज आपके लिए लाते, हम आपके लिए लाते। कहीं पे चोरी, कहीं पे डाका, ब्रेकिंग न्यूज में बघुन टाका, मंत्री मौजी पाड़े का काका, न्यूज अपनी चटपटा पटाका, पटा पटाखा पटा पटाखा। खबर दर खबर पहुँचे आपके घर, देखे न्यूज ये पूरा शहर। News, reviews and interviews, fresh and hot, without excuse. Without excuse, without excuse. So tune in, keep watching. पूरे शहर की बातें, अपना शहर, अपनी बातें, अपना शहर, अपनी बातें, सुबह शाम हर रोज आपके लिए लाते, हम आपके लिए लाते। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। हेलो, सलाम, सत श्री अकाल, नमस्कार। कोणार्क न्यूज अपना शहर अपनी बातें में आपका स्वागत है। आइए डालते हैं नजर इस एपिसोड की विशेष खबरों पर। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। सत्ता के समीकरण जहां महाराष्ट्र राज्य में बदल रहे हैं, वहीं यहां उल्लासनगर में भी महापौर के चुनाव को लेकर सत्ता के समीकरण पूरे के पूरे बदल गए। बता दें कि इस बार उल्लासनगर के महापौर पद पर चुन लिया गया है लीलाताई आशान जी को, और उप महापौर पद पर आरपीआई के भगवान बालेराव। इसी के चलते भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं का जो दावा था, उनको हार सहन करनी पड़ी। इसी के चलते जो पूर्व राज्य मंत्री रविंद्र चौहान, जिनके हाथों में उल्लासनगर के सत्ता के समीकरण, उल्लासनगर की पूरी पॉलिटिक्स नजर आ रही थी, वो किस तरह से इस पूरे समीकरण पर नजर डाल रहे हैं, वो अपनी बीजेपी की हार पर, शिवसेना की जीत पर अपनी ओर से क्या बातें कह रहे हैं, देखते हैं। आमदार साहब, आज जो भारतीय जनता पार्टी की महासभा में बीजेपी के नगर सेवकों ने क्रॉस वोटिंग की, उसके लिए आप क्या कहेंगे? आज उल्लासनगर के महापौर की और उप महापौर की चुनाव था। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का जो पहला हमारी जो संख्या थी वो 31 थी। सही पक्ष के 10 जनों ने हमारे साथ में जुड़ गए और वो संख्या अभी 41 हो गई है। चुनाव में हार जीत तो होती ही रहती है। क्रॉस वोटिंग होने की वजह से महापौर के चुनाव में जीवन इंद्रानी जी का पराभव हुआ है। वैसे ही उप महापौर जी के जो हमारे उम्मीदवार थे विजय पाटिल जी, उनका पराभव हुआ है। और इस संपूर्ण चुनाव में जो क्रॉस वोटिंग हुई है वो किस कारण हुई है ये आप सभी को मालूम है, लेकिन मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि उल्लासनगर में आज भी भारतीय जनता पार्टी एक नंबर की पार्टी है, जिसके 31 सदस्य भारतीय जनता पार्टी के हैं। आज भी महासभा जब हुई थी तो भारतीय जनता पार्टी के जो चुने हुए नगर सेवक थे, उन्होंने जिस तरीके से पूरी सभा में विरोधकों के साथ जिस तरीके से और जिस आक्रामकता से जो हमारी बाजू जो है वो उल्लासनगर का आने वाला जो वक्त है, वो वक्त में ये जो हमारे 31 नगर सेवक हैं, ये 31 नगर सेवक एक भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा से जुड़े हुए नगर सेवक हैं, और वो हमारी विचारधारा इस उल्लासनगर में और बढ़ाने में कामयाब होंगे। रवींद्र चव्हाणची जी क्रॉस वोटिंग झाली आहे, ज्यांनी केली आहे त्यांच्यावर काही कारवाई होणार आहे का? नियम सांगतो त्या नियमाप्रमाणे जो कोणी क्रॉस वोटिंग करतो तो का करतो, कशासाठी करतो, तो त्याचा वैयक्तिक प्रश्न असू शकतो, परंतु एखाद्या पक्षामध्ये निवडून आलेल्या सदस्याने जर विरोधात मतदान केलं तर त्याला 6 वर्षासाठी पूर्णच्या पूर्ण या प्रक्रियेतून बाहेर जावं लागतं। भारतीय जनता पार्टीचे इथे असणारी जी पूर्ण टीम आहे, ती पूर्ण टीम या सगळ्या प्रक्रियेमध्ये भाग घेईल
आणि जी कायदेशीर कारवाई जी आहे ती कारवाई करेल, यात काही शंका नाही. सर, आपके जो सहयोगी नगर सेवक TOK पार्टी के थे, उनकी क्या मांग थी जो आप उनकी मांग नहीं पूरी कर पाए, इसके लिए उन्होंने क्रॉस वोट किया? 3 पार्टियां मिलकर यहाँ पर 2.5 साल से बहुत अच्छी तरह से कारोबार चल रहा था. पहली बार भारतीय जनता पार्टी के महापौर हुए, दूसरी बार टीम ओमी कलानी के महापौर हुए, पहली बार शाही पक्ष के स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन हुए, फिर सभागृह नेता शाही पक्ष के हुए, उसी तरह से स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन भी टीम ओमी कलानी के तरफ से बने. तो पूरी की पूरी जो श्रृंखला है, श्रृंखला में जिस तरीके से 5 साल में काम करना था, 33% जो देना था, वो सब चीज़ जो सत्ता के जो पद थे उसमें 33% वो हमने हर बार, हालांकि उससे ज़्यादा हमने बार बार दिए हैं, ये आप सभी को मालूम है, ऑन रिकॉर्ड है. वो जिस तरीके से मांग कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी के, आज जो हमारे कॉप्शन के सदस्य हैं मनोज लासी, उनकी वो रिज़ाइन मांग रहे थे. हम भी ऐसे सोचने लगे कि बाबा अब क्या करें. वो अच्छा तरह से उनका प्रदर्शन महासभा में होता है. जब उन्हें वो मालूम गिरा कि ये उसी लिए ये बिगड़ रहा है, तो उन्होंने उनका रिज़ाइन भी हमारे पास पक्ष नेतृत्व के पास दे दिया. फिर उन्होंने कहा कि हमें आने वाले कल में 33% हमको मिलेंगे तो हम करेंगे. हमने कभी नाकारा ही नहीं, हमने कभी भी नाकारा नहीं. हमने कहा कि हम सब लोगों ने इकट्ठा सरकार बनाई है यहाँ पर, तो हम सब इसमें साथ में काम करेंगे. अंतिम समय तक उन्होंने हमसे बात ही नहीं की. हालांकि लगता है कि उन्होंने पहले से तय किया हो कि उन्होंने अलग रास्ता चुना है. अभी मैंने देखा कि उन्होंने किसी चैनल के ऊपर बाइट दी है कि हमने विधानसभा में उनको जो टिकट नहीं दी उसका बदला लिया. मैं उन सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि जो पराभव है वो भारतीय जनता पार्टी का पराभव नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की एक विचारधारा है. ये पराभव जो उन्होंने किया है, वो जो समझते हैं, ये रविंद्र चौहान का पराभव है. मैं यहाँ का नेतृत्व करता हूँ, मेरा पराभव है. भारतीय जनता पार्टी का पराभव करने की क्षमता इन लोगों में नहीं है, ये मैं बताना चाहता हूँ. और इसके बाद जो होगा, उन्होंने जिस तरीके से हमारे जो नगर सेवक हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे चुन के आए थे, उन्होंने सभी लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के कुमार अहिलानी जब उम्मीदवार हुए, तब उम्मीदवार जब हुए तो उम्मीदवार घोषित होने के बाद इन्होंने भारतीय जनता पार्टी का काम किया. इन्होंने पार्टी के साथ में स्थिर रहने का निर्णय किया. पार्टी उनके साथ में ही रहेगी. मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि उन्होंने भी जो कदम उठाया है वो कदम ठीक नहीं है. हमने इस सब बारे में आज भी लक्ष्मी डॉक्टर जो है सिंह जी, उन्होंने भी इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के साथ में रहने का निर्णय लिया है, क्योंकि व्हिप बजाया गया था. तो जिन जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के साथ में रहने का निर्णय किया है, उनके घर में, उनके फ़ोन पर बहुत गंदी तरीके से बातें की जा रही है. ये कदापि सहन किया नहीं जाएगा. कायदा और कानून आज भी चल रहा है. राष्ट्रपति राजवट भले ही चालू है, लेकिन कायदा और कानून में जो बनेगा, भारतीय जनता पार्टी की संगठना हमारे सभी कार्यकर्ताओं को सहन नहीं करेगी. ये मैं आप सभी को आपके माध्यम से बताना चाहता हूं.
हमारे पास सभी सबूत है। जब ये लोग वोटिंग कर रहे थे, वोटिंग करने के पहले भी बहुत सारी गाली गलौज फ़ोन पे की गई। वो हमारे पास जब हम लोग जहाँ पर रुके थे वहाँ पर जब डॉक्टर और उनकी पत्नी जो हमारी सदस्य हैं, तो उनके क्लिनिक पर भी जो हरकतें हुई ये सब हमें जानते हैं। हम ये सभी की पुलिस के पास रिसर ये सब चीज़ बताने वाले हैं। हम इस शहर में कायदा और सुव्यवस्था प्रस्तापित करना चाहते हैं। अगर इसमें बाधा लाने की कोशिश करता हो तो पुलिस ने उन पर ज़रूर कार्रवाई करनी चाहिए, ये हमारी मांग होगी। और जिस तरीके से इस चुनाव में क्रॉस वोटिंग हुई है, जिन जिन लोगों ने क्रॉस वोटिंग की है, हमारे पार्टी के व्हीप हैं जमनू जी, उनको हमने बताया है कि वो यहाँ के आमदार जो जिलाध्यक्ष भी हैं, पार्टी ने अभी हमें संगठनात्मक काम करने के लिए कहा है। वो काम अभी शुरू है, वो काम ये सभी लोग मिलकर जोर से करेंगे। पार्टी एक नंबर की है, उसे और भी मजबूत बनाने के लिए जो जो करना पड़े तो हम सभी लोग मिलकर करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि सब चीज़ों की आप सभी को भी जानकारी है। आप सभी लोग इस सब विषय में हमें सहयोग दीजिए, इतनी आप सभी को विनती करता हूँ। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। शिवसेना, आरपीआई, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस, टीओके, इन सभी ने आपस में मिलकर एक महाआघाड़ी सी बना ली है और उल्लासनगर में महापौर पद के लिए जिस व्यक्ति विशेष को चुना गया, लीलाताई आशान जी को, वो सब इन्हीं के वोट्स की वजह से हुआ। इसी के चलते टीओके के सर्वोसर्वा ओमी कालानी किस तरह अपनी बातें कह रहे हैं, किस तरह वो बता रहे हैं कि हमसे भी धोखा हुआ था। आज वक्त ने उन्हें उस धोखे का जवाब दे दिया। टीओके के सर्वोसर्वा, टीओके के अध्यक्ष ओमी कालानी इस पूरे घटनाक्रम पर क्या कह रहे हैं, देखते हैं। राजनीति में कब और किस वक्त किस तरीके का दाव पेच हो और किस तरीके से जो है सत्ता का परिवर्तन हो जाए, ये बखूबी जो है उल्लासनगर महानगर पालिका में देखने को मिला। महापौर चुनाव के चलते जिस प्रकार से जो कि संग्राम चल रहा था, उस और जो कि समीकरण बदलने की भी जो तस्वीरें थी वो आज बदल गई। ऐसे में हमारे साथ टीओ के उल्लासनगर के यूथ प्रमुख ओमी कालानी जी हैं। इनसे जानते हैं कि जिस तरीके से सत्ता में जो कि एक अचानक से जो कि एक बड़ा फेरबदल हुआ है, किस प्रकार से हुआ है। सबसे पहले तो आप सभी को जो है जिस तरीके से सत्ता, नई सत्ता शहर को मिलेगी एक विकास के तौर पे, उस सभी की जो है आप सभी को शुभकामनाएं और चाहेंगे कि विकास जो है शहर में तेज़ गति से होगा। जिस तरीके से जो परिवर्तन था, जिस तरीके से समीकरण था, ये जो चुनाव होना था महापौर का, इसकी जो आशंका विधानसभा चुनाव से देखने को मिल रही थी। अब जाके जो है इसमें जो है पूरी तरीके से फेरबदल होगी। ये कहेंगे कि एक जवाब मिला है, जवाब दिया गया है, तो क्या कहेंगे इस पूरे समीकरण को लेके? सबसे पहली बात तो जो मेरे टीओके के जो 10 नगर सेवक हमारे साथ में व्हिप होने के बावजूद भी हमारे साथ खड़े थे, तो मैं उनको पहले धन्यवाद बोलना चाहूँगा। उसके अलावा हमने एक गठ बनाया जिसमें टीओके, आरपीआई, कांग्रेस और 2-3 लोग हमने लिए हैं। उनकी चेयरमैन हमारे डॉक्टर जयराम लुला जी को बनाया गया है और आगे भी डॉक्टर साहब भी हमारे कोई भी जो डिसीजन होंगे उसमें शामिल रहेंगे। तो अभी ये जो परिवर्तन हुआ है ये हमेशा के लिए कायम रहेगा। स्टेट में भी सेना और एनसीपी और कांग्रेस का युति है और यहाँ भी हम सेना, कांग्रेस, एनसीपी और आरपीआई का युति करके उल्लासनगर को बीजेपी मुक्त शहर देंगे। जिस प्रकार से काफ़ी चर्चा चल रही थी कि विधानसभा चुनाव के समय में जिस प्रकार से आपके साथ जो कि बीजेपी द्वारा कहीं ना कहीं जो कि वादों को लेकर जो कि तोड़-फोड़ की गई थी, तो उसी के चलते जो है ये करारा जवाब मिला है, तो इसके चलते क्या कहना चाहेंगे, क्या जवाब देना चाहेंगे? देखिए, बीजेपी ने मुझे झूठ बोलकर अपने साथ में लिया था, अपने वादे से मुकर गई थी और आमनार इलेक्शन में भी एंड मोमेंट तक मुझे आश्रय में रखा था। तो जो काम उन्होंने किया है आज मैंने उनको उसका मुंह तोड़ जवाब दिया है और आइंदा भी कोई ऐसा झूठे
बातें करके अगर हमको बहलाएगा तो उसे अच्छा जवाब दिया जाएगा। जयराम लल्ला जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से ओमी कलानी जी ने कहा कि आगे जो है कमेटी के सारे निर्णय और फैसले आप लेंगे, तो किस प्रकार से कमेटी का गठन किया जाएगा, किस प्रकार से तैयार की जाएगी महानगर पालिका की नई सत्ता को? सबसे पहले मैं मेरे छोटे भाई ओमी कलानी जी को बधाई देता हूं कि वो टीम ओमी कलानी के डैशिंग डायनामिक चेयरमैन है, जिन्होंने आज उल्लासनगर में सिद्ध कर दिया कि कालानी फैमिली, कालानी परिवार जिसके साथ में है वो सत्ता में बैठेगा, जिसके साथ में नहीं है वो सत्ता से उखड़ जाएगा। उसके बाद ओमी जी ने सभी पार्टियों को, कांग्रेस, एनसीपी, आरपीआई, पीआरपी, मनसे और टीम ओमी कलानी को साथ में लेके ये शहर में दिखाया है कि यह हमारा जो गठबंधन, महागठबंधन है, वो उल्लासनगर में काम करके करेगा और ये गोल्डन गैंग का खास करके सफाया होगा। ये ओमी कलानी जी का जो उद्देश्य था उसके साथ मैं भी उनके साथ सहमत हूँ, सब पार्टी सहमत है। साथ में जो उल्लासनगर में भ्रष्टाचार लगा पड़ा है, आप तो सब जानते हो मेरे भाई, तो उसको भी ख़त्म करने की पूरी हम सब मिलकर कोशिश करेंगे और शहर साफ़ सुथरा रहे, अच्छा पानी मिला जाए, वो कार्य जो मेन है, जो मूल सुविधा है, वो देने की कोशिश करेंगे। ताकि सत्ता में किसी भी तरीके का समीकरण या बदलाव इसकी हम इच्छा नहीं कर सकते, और वही नज़ारा जो है ये देखने को मिला उल्लासनगर महानगर पालिका में कि एक नई सत्ता जो है तैयार है। अब देखना यह है कि विकास की दर की जिस तरीके से बात की जाती है, तो नई सत्ता विकास शहर में किस प्रकार कर पाएगी। कैमरा पर्सन भूषण मोरे के साथ कुणाल कपूर, कोणार्क न्यूज़। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। खासदार डॉक्टर श्रीकांत शिंदे। उल्लासनगर में महापौर पद के लिए शिवसेना के उम्मीदवार को चुना गया। उल्लासनगर में उपमहापौर पद के लिए आरपीआई के उम्मीदवार को चुना गया, इसी पर वो खुश हैं। किस तरह से शिवसेना, कांग्रेस, एनसीपी, आरपीआई, टीओके के इस गठन के बारे में वो बात कर रहे हैं, किस तरह से प्रशंसा व्यक्त कर रहे हैं और किस तरह से आगे की जो प्रक्रिया है वो बयान कर रहे हैं, देखते हैं। आज यहाँ पर शिवसेना है, राष्ट्रवादी कांग्रेस है, आरपीआई है और उसके साथ में टीम ओमी कलानी है। इन सभी के माध्यम से, सभी के सहकार्य से आज यहाँ पर एक नया समीकरण आपके सबके सामने आया है और जो बहुत ही जल्द ये पूरे महाराष्ट्र में वो सेम समीकरण जो है आपको देखने के लिए मिलेगा। और उसी के कारण आज यहाँ पर महापौर शिवसेना का और आरपीआई का उपमहापौर यहाँ पर बैठा है। आज सबसे पहले तो दोनों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और इसमें सभी पार्टी के चीफ को बहुत बहुत यहाँ पर बधाई देता हूँ। यहाँ पर टीम ओमी कलानी के ओमी कलानी जी भी है और हमारे महापौर पंचम जी कलानी, उनका भी बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद अदा करता हूँ। और उसी के साथ में ये जो सब जिनके कारण हुआ वो पालक मंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब, उन्होंने ये समीकरण आज यहाँ पर बिठाया और आज उसके कारण आज यहाँ पर उपमहापौर और महापौर चुनकर आए। आमदार रविंद्र चौहान ने कहा कि काफ़ी नगर सेवकों को उनके डराया धमकाया गया, उनको लोनावाला से लेके। कैसा है, ये लोकशाही है। लोकशाही में हर एक किसी को अपना अपना हक होता है, अपना अपना जो किसको समर्थन देना है। यहाँ पर तो ठोकशाही नहीं है, लोकशाही है। तो लोकशाही के माध्यम से आज लोगों ने यहाँ पर वोटिंग किया है और जिन्होंने वोटिंग किया है उन सभी नगर सेवकों का बहुत बहुत यहाँ पर धन्यवाद अदा करता हूँ। आज उल्लासनगर महापालिका का महापौर, उपमहापौर का इलेक्शन था, उसमें शिवसेना की तरफ से लीलाबाई आशान महापौर और आरपीआई के भगवान भालेराव विजयी हुए। इस शिवसेना, आरपीआई, राष्ट्रवादी कांग्रेस, टीओके, इन सभी दलों के साथ में आज विजय हुआ है। इसके पहला 2017 से हम सब लोग एक साथ हैं और इसलिए ये विजय हुआ है। सर, ये आपके जो सहयोगी दल है, एनसीपी पार्टी, आरपीआई पार्टी, तो किस प्रकार से आपका जो महापौर का कार्यकाल है 2.5 साल तक रहेगा, 1.25 साल तक आपने बांटा है? वो तो 2.5 साल का पीरियड है, 2.5 साल रहेगा। और उपमहापौर का 2.5 साल का पीरियड है, नियम अनुसार, नियम के मुताबिक उसके हिसाब से 2.5 साल रहेगा। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। अब जब शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस, टीओके, आरपीआई सब एक साथ मिलजुल कर सत्ता चला रहे हैं, तो विपक्ष में कौन होगा? कौन होगा विरोधी पक्ष नेता?
किस तरह से आगे के सत्ता के समीकरण होंगे और विपक्ष के समीकरण होंगे, इसी पर नजर डाल रहे हैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता आनंद परांज पे। देखते हैं। काल ठाण्याच्या महापौर पदाची निवडणूक झाली त्यावेळेलाच खऱ्या अर्थाने नवी समीकरणांची सुरुवात झाली होती। ठाण्यामध्ये देखील माननीय पालकमंत्री एकनाथजी शिंदेसाहेब यांनी राष्ट्रवादीला विनंती केल्यानंतर बिनविरोध शिवसेनेचा महापौर ठाणे महानगरपालिकेमध्ये आम्ही बसवला होता। आज उल्हासनगर इथे राष्ट्रवादीनी मतदान शिवसेनेच्या उमेदवाराला करावी अशा प्रकारची विनंती शिवसेनेतर्फे करण्यात आली। माननीय पालकमंत्री एकनाथजी शिंदेसाहेब यांनी प्रदेशाध्यक्ष जयंतजी पाटील असतील आमचे आणि राष्ट्रवादीचे जिल्ह्यातील नेते डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड यांनी निर्णय घेतला की उल्हासनगर महापालिकेच्या महापौरपदाच्या निवडणुकीमध्ये राष्ट्रवादी ही शिवसेनेच्या उमेदवाराला मतदान करेल आणि थेट मतदान करून आज शिवसेनेचा महापौर आणि RPIचा उपमहापौर हा उल्हासनगर महापालिकेमध्ये बसलेला आहे। संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये महाशिव आघाडी महाविकास आघाडीची नांदी होत असताना त्याची सुरुवात ठाणे जिल्ह्यामध्ये आदरणीय पालकमंत्री एकनाथजी शिंदे साहेबांनी सुरुवात केली। सर, ठाण्यामध्ये तुम्ही उमेदवार दिला नव्हता महापौर पदासाठी, मात्र तिथे विरोधी पक्षनेतेपद तुमच्याकडे आहे, तिथे काय त्या भूमिका राहणार आहे? तिथे सकारात्मक विरोध पक्षाची भूमिका आम्ही नेहमीच ठाण्यामध्ये राष्ट्रवादीने केलेली आहे आणि ठाणे शहराच्या विकासासाठी शिवसेनेबरोबर आम्ही ठाण्यामध्येही राहू। म्हणजे विरोधी पक्ष नेतेपद सोडणार नाही, कारण आम्ही विरोधी पक्ष नेतेपद सोडणार नाही। आम्ही विरोधी पक्ष नेतेपद आमचं तिथे राहील, कारण आम्ही उमेदवार उभा केला नव्हता आणि त्यामुळे ठाण्यामध्ये परिस्थिती वेगळी आहे। संपूर्ण जिल्ह्यामध्ये जिथे जिथे जशा प्रकारच्या शिवसेना आणि राष्ट्रवादीच्या एकत्रितपणे जायचं ठरेल हे माननीय शिंदेसाहेब आणि जितेंद्र आव्हाड जिल्ह्यामधील निर्णय घेतील। साहेब, महाशिव आघाडीबद्दल आपलं वैयक्तिक मत काय? पुढचे समीकरण आपल्या दृष्टीने कशी झालेली आहे ना? महाशिव आघाडी ही महाराष्ट्राच्या विकासासाठी, जनसामान्यांचं राज्य आणण्यासाठी छत्रपती शिवाजी महाराज आणि भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या संविधानावर चालणारी ही महाशिव आघाडी असेल आणि महाराष्ट्रातील जनतेला एक चांगलं स्थिर सरकार 5 वर्षासाठी मिळेल। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। महाराष्ट्र राज्य सरकार के पूर्व मंत्री रविंद्र चौहान ने कहा कि वो सारे भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवक जिन्होंने विरोध में वोट किया है, क्रॉस वोट किया है, जिन्होंने विप की परवाह नहीं की, उन पर कार्रवाई की जाएगी। इसी पर जवाब देते हुए उल्लासनगर की पूर्व महापौर पंचम ओमी कलानी ने कहा कि ये उनकी ओर से दिए गए धोखे का जवाब है और अगर डिस्क्वालीफाई भी हुए हमारे सभी नगर सेवक तो वापस जनता उनको चुन कर देगी। अधिक वो इस बारे में क्या कह रही हैं, देखते हैं। देखिए, नाराज़गी थी क्योंकि उन्होंने हमको धोखा दिया था। लिटरली ओमी को बुला के मेरे नाम पे टिकट बोल के हमको मौका ही नहीं दिया कि हम लोग किसी और पार्टी पे इवन सोचे। बट देन हम लोग NCP का बहुत थैंक यू बोलेंगे कि उन्होंने आधी रात को हमको घर बैठ के हमको AB फॉर्म दिया और आज हम जो भी पोजीशन पे हैं उनके भी वजह से है। और एनीवे जो हमारे जो नगर सेवक हैं वो BJP पार्टी से पहले TOK पे है, तो हम लोग TOK जहाँ जाएंगे वहाँ वो लोग खड़े हैं हमारे साथ और मैं बहुत प्राउड हूँ उस बात की। मैडम, ऐसी जानकारी मिल रही है कि 1.25 साल के बाद आप दोबारा महापौर बनेंगी? जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल नहीं। थैंक यू सो मच। 1.25 साल मैंने सेवा की, इसके बाद आगे देखा जाएगा, बट अभी फ़िलहाल ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं, आपको क्या लगता है कि आप ये जो आपकी जो सत्ता है अभी जो बनी है उसमें किस प्रकार से TOK पार्टी को विश्वास में लिया जाएगा? किस तरह उनके जो योजनाओं के काम जो अधूरे आपके पड़े हैं वो पूरे होंगे? देखिए, अभी आप ही बोल रहे हैं कि हम लोग आपके हिसाब से हम लोग किंग मेकर्स हैं, तो 2.5 साल मुझे लगता नहीं है। आप देखेंगे तो इन शिवसेना में बहुत यूनिटी बहुत ज़्यादा यूनिटी होती है, तो मेरे को 100% श्योर है कि जो भी हमारी कमिटमेंट्स हुई है वो पूरा करेंगे, बिना बोले। हमको बोलना भी नहीं पड़ेगा। मैडम, एक आखिरी सवाल आपके, अगर आपके ऊपर भारतीय जनता पार्टी डिस्क्वालीफाई का एक्शन लेती है तो आप उसको किस तरह फेस करोगे? देखिए, हम लोग सब लोग रेडी हैं, हम लोग वापस चुनाव लड़ेंगे और इतना तो 100% है। हमने 2.5 साल बहुत काम किया है, चुन के जरूर आएंगे। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। उल्लासनगर महानगर पालिका में जब महापौर व उप महापौर के चुनाव के चलते पूरा घटनाक्रम हुआ तो कोणार्क न्यूज़ ने बनाई इसी पर एक विशेष रिपोर्ट। हमारे जर्नलिस्ट कुणाल कपूर इस पर क्या रिपोर्ट दे रहे हैं, देखते हैं।
जिस तरीके से उल्लासनगर महानगर पालिका के महापौर पद की जो कि तस्वीरें थी और जो जंग थी वो विधानसभा चुनाव से ही जो है तेज हो चुकी थी, और 22 तारीख को जिस तरीके से मतदान होना था और जिस तरीके से महापौर का चुनाव होना था, और इसमें कहीं ना कहीं महानगर पालिका में, उल्लासनगर महानगर पालिका में समीकरण बदलने की सारी जो है आशंकाएँ दिखाई दे रही थी। ऐसे में यदि बात करेंगे तो काफ़ी लंबे समय से सत्ता में रहने के बाद अब जो है बीजेपी को विपक्ष में रहना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो है उल्लासनगर महानगर पालिका में अब सत्ता परिवर्तन हो चुका है। जो नई सत्ता है वो शिवसेना, टीओके, एनसीपी, आरपीआई और अन्य पार्टियों के समर्थन से जो है सत्ता बनाई गई है। बहरहाल जिस तरीके से जो तस्वीरें थी कि अब शहर का अगला महापौर कौन होगा, तो ये तस्वीरें भी साफ हो चुकी है। शिवसेना से जो है लीलाबाई आसान जो है अब शहर की महापौर है। उप महापौर की यदि बात करें तो आरपीआई से भगवान भालेराव जो है शहर के उप महापौर बने। बहरहाल जिस तरीके से जो कि ये थी कि गर्मा गर्मी काफ़ी थी राजनीति गरियालों में, जिस तरीके से जो कि महापौर को और शहर में फिर से सत्ता में कायम रहने के लिए जो कि बीजेपी के सारे प्रयास देखने को मिले। तो आज जिस तरीके से यहाँ पर चुनाव हो रहे थे महापौर के, तो उस समय भी जो है काफ़ी गर्मी देखने को मिली। वो ये देखने को मिला कि आप सोशल मीडिया में देख रहे होंगे कल से कि जिस तरीके से जो कि विप के जो आदेश थे, जो नोटिस थे, वो सभी लोग को पहुंचाए जा रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी जो है यहाँ पे महापौर इलेक्शन के दौरान ये देखने को मिला कि सत्ता परिवर्तन हो गई और जो है शहर के महापौर शिवसेना के जो है महानगर पालिका में बैठ चुके हैं। बहरहाल और भी जो है जिस तरीके से जो कि सुबह से ही सभी की नज़रें लगी हुई थी कि महापौर इलेक्शन के दौरान किस तरीके का अंदर माहौल होगा, राजनीति किस तरीके से गरमाएगी, तो वो तस्वीरें भी जो है साफ तौर से देखने को मिली। ये कहना रहा टीओ के अध्यक्ष ओमी कालानी का कि जिस तरीके से जो मनोज लासी जी है, उन्हें अगर वो स्वीकृत नगर सेवक से यदि समझौता करती है भाजपा, तो कहीं ना कहीं जो है टीओ के उनकी तरफ रुख करेगी, लेकिन इस तरीके का किसी भी तरीके का कोई निर्णय नहीं हो पाया, जिसके वजह से जो है टीओके ने शिवसेना को समर्थन दिया, अन्य पार्टी को समर्थन दिया और महानगर पालिका में जो है सत्ता परिवर्तन हुआ। बहरहाल अब देखना यह है कि महापौर का चुनाव हो चुका है, अब जो है शहर की जो विकास कार्य की श्रेणी है वो किस तरीके से बदलाव में आती है और किस तरीके से प्रयास होते हैं शहर में विकास के। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। उल्लासनगर महानगर पालिका में जब महापौर उप महापौर चुनाव हुआ तो उल्लासनगर के महानगर पालिका में माहौल गरमाया। इसी के चलते पुलिस व्यवस्था की अहम भूमिका रही। किस तरह से यह अहम भूमिका रही पूरी तरह से पुलिस व्यवस्था की, देखते हैं। यदि बात करेंगे तो जिस तरीके से राजनीति गरमाई थी और शहर में सत्ता के समीकरण को बदलने की जो है बातें हो रही थी, तो ऐसे में यदि बात करेंगे तो पुलिस प्रशासन का, पुलिस बल का भी जो है यहाँ पे काफ़ी अहम सहयोग रहा है, क्योंकि सुबह से ही जिस तरीके से कल से यदि बात करेंगे जो कि राजनीति गरमाई थी शहर में सत्ता को लेकर, तो वहीं पर पुलिस प्रशासन की भी एक अहम भूमिका यहाँ पर यह रही कि जिस तरीके से चुनाव हो रहा है तो उस चुनाव को जो है शांतिपूर्वक जो है बिना किसी भी तरीके की कोई घटना के जो है यहाँ पर समाप्त किया जाए। तो आप सुबह से देख सकते हैं कि सुबह 6:30 बजे से जो है पूरा पुलिस विभाग, पूरा पुलिस दल जो है यहाँ पर मौजूद है और शांतिपूर्वक जो है इस चुनाव को जो है संपन्न करने में यदि बात करेंगे तो पुलिस डिपार्टमेंट की काफ़ी एक अहम भूमिका रही है, क्योंकि जिस तरीके से जो राजनीति गरमाई हुई थी, ये कहीं ना कहीं एक सवाल उठ रहा था कि आज महानगर पालिका में महापौर चुनाव के दौरान को कोई बड़ी झड़प हो सकती है राजनीतिक गलियारों में, लेकिन जिस तरीके से पुलिस प्रशासन ने जो यहाँ पे बंदोबस्त रखा उसके चलते जो है शांतिपूर्वक महापौर चुनाव संपन्न हुए उल्लासनगर महानगर पालिका में। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। उल्लासनगर के नागरिकों के समस्याओं के चलते समस्याओं के समाधान के लिए एक निवेदन उल्लासनगर में वंचित बहुजन आघाड़ी की ओर से उल्लासनगर महानगर पालिका के आयुक्त को दिए गए। किस तरह से इस निवेदन में क्या क्या बातें कही गई, देखते हैं। मैं साजन सिंह लबाना 141 का वंचित बहुजन आघाड़ी का उम्मीदवार था, और जब भी हम लोगों ने इलेक्शन के टाइम में काफ़ी लोगों के दरवाजे तक गए, उनकी समस्या जानी, तो काफ़ी हमें ऐसी समस्या नज़र आई कि बहुत हद से ज़्यादा एक तो यहाँ पे डंपिंग का प्रॉब्लम है। डंपिंग के जब भी बारिश के टाइम पे पानी आता है, थोड़ा भी पानी आए तो लोगों के घर के अंदर घुस जाता है पानी। वो उस डंपिंग ग्राउंड यहाँ का जो बनेला है, ये क्या बोलते हैं अपना ड्रेनेज सिस्टम, यहाँ का एकदम फेल्यूर है और ये 40 साल पुराना ड्रेनेज सिस्टम है। उसके बाद उसको कभी रिन्यू किया ही नहीं गया। थोड़ी बारिश गिरती है, सबके घर में पानी जाता है और सब वंचित समाज के जो लोग घर हैं, छोटे छोटे घर हैं और असलिम ज़मीन के ऊपर बने हुए हैं, वो ज़मीन के बने होने के कारण उनके घर में पानी घुस जाता है, गंदगी बढ़ जाती है और बीमारी फैलती है। एक तो हमारा ये मुद्दा था, उस मुद्दे को लेकर चल रहे हैं। दूसरे बहुत से लोगों के घर जो अभी ऊपर केंद्र की जो योजना आई है कि 2022 तक हर वंचित समाज को मकान दिया जाएगा, पक्का मकान दिया जाएगा। अभी 2019 भी पूरा होने को आया है,
अभी तक यहाँ पे किसी भी वंचित समाज को पक्का मकान नहीं मिला है। तो ये हमारे मुद्दे हैं। जिसके बाद पानी की यहाँ पे बहुत बड़ी समस्या है, बहुत ज़्यादा समस्या है कि ऐसी जगहों में 2-2, 3-3 दिन पानी नहीं आता है। क्योंकि ये मुझे तभी पता चला जब मैं इनके दरवाजे तक पहुंचा, शहर में घूमा, शहर की हालत जानी, तो बहुत बुरी तरीके से हमारे वंचित समाज के लोग रह रहे हैं। वंचित बहुजन अघाड़ी का ये लेटर देने के बाद में अभी आज जैसे आयुक्त हमें नहीं मिले हैं, तो हम फिर एक मीटिंग और आयुक्त से भी लेंगे कि आपको जो निवेदन पत्र हमने भेजा है आपके ऑफिस के द्वारा, तो आपको वो मिला है और आप अपने संज्ञान में लेके हमें कुछ टाइम दीजिए कि कितने टाइम में शहर की जो बिगड़ती हालत है उसको सुधारने के लिए आप हमें क्या वचनबद्ध दे रहे हो। अगर वो नहीं देंगे तो फिर हम लोग आगे चल के वंचित बहुजन अघाड़ी की ओर से फिर आंदोलन कर सकते हैं और महानगर पालिका के बाहर आके अपना धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारा हक है और ये हमारा अधिकार है। और कचरा देखो आप, कचरे की जैसी बहुत बड़ी समस्या है कि डंपिंग ग्राउंड की इधर बहुत गंदी हालत है और ये जब भी धुआं उड़ता है ना, तो ये सब के आज तो बीमारी इतनी फैल चुकी है उल्लासनगर के अंदर के पूछो मत। और डंपिंग ग्राउंड के लिए कोई इनके पास प्लान नहीं है और कोई रखने के कहीं भी इनको मतलब एक अच्छा प्लांट लगा के जैसा रीडेवलप उसको किया जाता है, उसमें केमिकल बनता है, फर्टिलाइज़र बनता है, वो भी उल्लासनगर के अंदर नहीं है। तो ऐसे काफ़ी समस्याएं और आए दिन लाइट यहाँ पे बंद होती रहती है। कभी पुरानी वायरें हो चुकी हैं टाटा लाइन की, कभी कहीं भी गिरती हैं। अभी आपने देखा होगा हाल ही में ही अभी बारिश के मौसम में थंबों में करंट आ गए थे और ऐसे 2-4 लोगों की डेथ भी हो गई थी। तो हम भी ये चाहेंगे कि इसका भी सुधार हो। तो ये समस्या है लोकल लेवल की, लोकल लेवल पे। और सबसे बड़ा रोड का यहाँ पे बहुत बड़ा मुद्दा है। रोड की इतनी गंदी हालत है यहाँ पे कि सड़कें नहीं हैं, खड्डे हैं। हम सड़कें बोल रहे हैं मगर सड़कें नहीं हैं। और जहाँ जहाँ हम गलियों में जाते हैं, जहाँ पे हमारे समाज के लोग रहते हैं, सब समाज के लोग रहते हैं, जहाँ जहाँ हम गली, वो गलियों की तो इतनी बुरी हालत है, इतनी बुरी हालत है कि कोई भी रास्ता चलने के लायक नहीं है। अगर यही शहर के हालात रहे तो फिर कैसे चलेगा। तो वंचित अपनी आवाज़ लेके चल रही है और समाज को एक कतर, सब समाज के लोगों को जोड़ के एक यूनिटी बना के काम कर रही है, जैसे सब समाज को उनका सब अधिकार मिले। नमस्कार, जय भीम, जय वंचित। आज या ठिकाणी वंचित बहुजन आघाडीच्या माध्यमातून सर्व नेते, पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते या ठिकाणी निवेदन द्यायला आलेले आहेत। आणि हे निवेदन देण्याच्या मागचा उद्देश हाच आहे की आपल्या सगळ्यांनाच माहीत आहे, महाराष्ट्रभर सगळ्यांना पडलेला एकच प्रसंग आहे की सगळ्यांना दुष्काळ, जो ओला दुष्काळ जाहीर झालेला आहे। तर शासनाच्या माध्यमातून हा जो ओला दुष्काळ आहे त्याच्यासाठी काम व्हायला हवं आणि जो शेतकऱ्यांचा 7/12चा उतारा आहे तो सुद्धा कोरा झाला पाहिजे। आणि जे शेतकऱ्यांच्या ज्यांचं नुकसान झालेलं आहे त्यांचे जे पंचनामे केले जातात ते अक्षरशः केराच्या टोपलीमध्ये टाकले जातात। म्हणजे शेतकऱ्यांसोबत एक प्रकारे एक म्हणजे त्यांच्यासोबत वाईट दुष्कृत्य केल्यासारखंच एक शेतकऱ्यांच्या सोबत झालेलं आहे। तर याकडे देखील शासनाने लक्ष दिलं पाहिजे। त्याचबरोबर उल्हासनगर महानगरपालिकेच्या हद्दीमध्ये असे मानवाच्या जीवनाला ज्या आवश्यक गोष्टी आहेत त्यासाठी सगळ्या प्रश्न भेडसावत आहे। प्रत्येक नागरिक इथे हैराण झालेला आहे। रस्त्यांचा प्रश्न असो किंवा शालेय म्हणजे शिक्षण विभागात प्रत्येक शालेय सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय दृष्टिकोनातून जर बघायला गेलं तर सर्व समस्या नागरिकांना भेडसावत आहेत। त्यावरती सुद्धा विचार करण्याची आज खूप गरज आहे। त्यासाठी वंचित बहुजन आघाडीतर्फे आम्ही या महानगरपालिकेला निवेदन दिलेलं आहे। धन्यवाद। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। आने वाले दिसंबर, जनवरी, फरवरी माह में उल्लासनगर के हेल्थ डिपार्टमेंट की ओर से चलाई जाएगी एक मुहिम। टीकाकरण की इस मुहिम के चलते उल्लासनगर हेल्थ डिपार्टमेंट के अधिकारी डॉक्टर राजा रिजवानी क्या जानकारी दे रहे हैं, देखते हैं। रिजवानी जी, जानना चाहेंगे किस प्रकार से जो है महानगर पालिका द्वारा आने वाली आगामी महीने में जो है टीकाकरण का जो है मुहिम चलाई जाएगी। नाल जी, मैं उसके बारे में आपको ऐसी माहिती दूंगा कि गवर्नमेंट ऑफ गाइडलाइन के हिसाब से और महाराष्ट्र की गाइडलाइन के हिसाब से उल्लासनगर महानगर पालिका की तरफ से, हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से जो आने वाले 4 महीने हैं, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये हम उल्लासनगर में स्पेशल बच्चों के लिए और गरोदर माता के लिए एक ड्राइव ले रहे हैं, जो दिसंबर में भी 7 दिन रहेगा, जनवरी में भी 7 दिन रहेगा, फरवरी में भी 7 रहेगा, मार्च में भी 7 दिन रहेगा। ये हम उल्लासनगर में जितने भी बच्चे जो हमने सर्वे किया, जिस भी बच्चे का 2 साल के अंदर बच्चे का जो भी डोज रह गया है हम वो उसको देंगे। और गरोदर माता का जो भी उसने टीटी का इंजेक्शन नहीं लगवाया तो वो हम उनको टीटी का इंजेक्शन लगाने का हमने प्रबंध किया है। इस तरह से हमने उल्लासनगर में 1 से लेके
5 तक जो हमने दिसंबर का कार्यक्रम किया है उसमें हमने ऐसे 93 सेशन जो है हम वो रखने वाले हैं, जिसमें हमको अंदाज़ा है कि 125 प्रेग्नेंट लेडीज़ का जो हमने सर्वे किया उनको टीकाकरण होगा और 790 बच्चों का जिसका डोज रह गया है 0 to 2 ईयर्स का, उसको हम ये स्पेशल ड्राइव में डोज लगाएंगे। ये दिसंबर है। दिसंबर के कार्यक्रम होने के बाद फिर जनवरी में हम फिर वापस पहले हफ्ते में सर्वे करेंगे, फिर कितने बच्चे रह गए या जो नए बच्चे जन्म हुए उनको अगर डोज नहीं है तो हम उनको लिस्ट में नाम डाल के और लगाएंगे। ये स्पेशल डोज है, मिश्र इंद्रधनुष इसका नाम है, और पहले भी हमने एक टाइम पे किया है, फिर गवर्नमेंट की गाइडलाइन से और गवर्नमेंट की इंडिया की गाइडलाइन से ये हमारे यहाँ सेकंड राउंड है। ये सेकंड राउंड में पूरे कारपोरेशन से, उल्लासनगर की है, कल्याण की है, थाना की, जो MMR जोन की कारपोरेशन है उसमें ये स्पेशल ड्राइव हम कर रहे हैं। उसमें सभी टीके हैं, जैसे BCG है, TB के लिए है, पोलियो के लिए ड्रॉप्स पिलाए जाएंगे, DPT है उसके ड्रॉप्स हैं, और स्पेशली जो हमारे पास आजकल आया हुआ है रोटा वायरस जो डायरिया कंट्रोल करता है उसका भी है, जिसका बाहर इवन 3500 से 4500 एक डोज का प्राइवेट में लेते हैं, वो भी हमारे पास फ्री है। 2 साल के अंदर बच्चे का, मैंने बोला कि 2 साल के अंदर के बच्चे का जो भी डोज रह गया है गवर्नमेंट के हिसाब प्रमाणे जो भी डोज रह गया है वो बच्चे को डोज देंगे। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। मंच टीवी के किसी भी कार्यक्रम को अगर आप YouTube पर देखना चाहते हैं तो YouTube पर जाएं और मंच टीवी सब्सक्राइब करें, बेल बटन दबाना ना भूलें। तो याद रखें, मंच टीवी YouTube पर सब्सक्राइब करें और कभी भी किसी भी समय मंच टीवी के किसी भी कार्यक्रम को देखें। इसी जानकारी के साथ मैं दीपक वाटवानी आपसे लेता हूं विदा। धन्यवाद। Subscribe Munch TV on YouTube and press the bell icon to never miss an update from Munch TV. कोणार्क, अपना शहर अपनी बात।